नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में हूं, जहां पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं बल्कि पूरा देश उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं आगरा से सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल। स्टार प्रचारक बुंदेलखंड हमारे साथ पहुँचे हैं। स्वागत है जी, नमस्कार, थैंक यू। जिस तरीके से अभी हाल ही में जैसे ही चुनाव आए और बसपा, सपा और अपना दल ने पाल समाज के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, क्या कारण है कि चुनाव पर जिम्मेदारी दी गई है? कोई भी राजनीतिक दल या कोई एक जात उनको वोट नहीं देती है तो वो फाइल हमेशा के लिए बंद नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए प्रयास करते हैं। जब अखिलेश यादव फर्स्ट राउंड की उत्तर प्रदेश की 10-12 सीटों पर गए तो हेलीपैड पर उनको उनके अध्यक्ष और प्रत्याशी ने कहा होगा कि पाल बघेल समाज उनको नहीं मिल रहा है। फिर दूसरे राउंड में ये रिपोर्ट दी होगी, तीसरे में, तब तीसरे राउंड की वोटिंग की शाम को उन्होंने पाल समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये इस बात का प्रतीक है कि वोट ना मिलने पर वोट मिलने की प्रत्याशा में बनाया गया है। तो पहली बार हुआ कि युद्ध के मैदान में सेनापति न तो घायल हुआ और न वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन सेनापति बदल दिया गया। ये इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश में पाल बघेल धनगर समाज की एक बड़ा वोट बैंक है जो उनको नहीं मिल रहा है, तो मिलने की प्रत्याशा में बनाया गया जी। एक तरफ आपका चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ हम आपको देख रहे थे लगातार हेलीकॉप्टर से आप जनसभाएं मध्य प्रदेश में कर रहे थे। आप ज्योति सिंधिया जी की लोकसभा में भी पहुंचे हेलीकॉप्टर से। कैसे समय आपने अटेंड किया दोनों तरफ? मेरा और भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना लोकसभा का चुनाव एक ही दिन था, 7 मई को। लेकिन जब आगरा की जनता ने कहा कि इस बार 4 लाख से जिता रहे हैं और यही वहाँ नारा लग रहा है, तो फिर किसी भी नेता को लीड के लिए बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि उनका कहीं प्रभाव है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उनके मित्र, प्रशंसक, समर्थक या परिवार या कुटुंब या अहिल्याबाई होलकर के वंशज रहते हैं, तो अपने चुनाव से समय निकाल करके वहाँ अपनी योगदान देना चाहिए। जब मोदी जी ने अब की बार 400 पार कहा है, तो 400 पार तभी होंगे जब सब लोग 400 MPओं को जिताने में लगे। तो ये मेरा सौभाग्य कि जो कभी ग्वालियर के महाराज होते हैं, वो आजकल हम रैयत लोग भी का डेमोक्रेसी में इतना प्रभाव और असर हम लोगों का या प्यार और दुलार है कि हमें वहाँ पर वोट मांगना पड़ा। तो उनके लिए मैंने गुना ज़िले की पिछोर में, ग्वालियर की डबरा में, भिंड की महगांव में और मुरैना की पोरसा में एक सामाजिक सम्मेलन किया, जिसका बहुत असर पड़ा। लगातार आप 6 बार से चुनाव जीते हैं, 7वीं बार आपने इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैसे चुनाव जीत जाते हैं? क्या वजह रहती है जनता आपको चुनती आ रही है? डेमोक्रेसी में मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जहाँ थोड़ी बहुत आप अफवाह सुन रहे हैं, उसमें लोगों का निजी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन मोदी जी के किसी काम की सज़ा प्रत्याशी नहीं पा रहा है। लेकिन प्रत्याशी के व्यवहार का, चरित्र का, उनके काम करने का तरीका से जनता कुछ सोच सकती है। लेकिन मोदी जी की वजह से 14 में MP बने, 17 में सरकार बनी, फिर 19 में सरकार बनी, फिर 22 में सरकार बनी। तो 4 बार पूरा वोट ट्रांसफ़र करने का काम किया और 24 में भी बन रही है। तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से देश में 400 कमल खिलेंगे। SP सिंह जी, जिस तरीके से मोदी जी अक्सर मंच से हमने सुना भी है कि वो आपको शेर बोलते हैं, अभी तक किसी सांसद को शेर नहीं बोला उन्होंने। ये उनकी महानता है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मंच से 3 बार अगर शेर कहा है। ऐसा अमूमन वो कहते नहीं हैं। प्रचार में प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं साइड में और वो अपनी योजनाओं को बताते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा है तो मेरी पर्सनैलिटी पर सूट कर रहा होगा तो अच्छा लगा होगा लोगों को, और सूट नहीं कर रहा होगा तो ऐसे विशेषण माइनस में भी चले जाते हैं। जैसे कोई ईमानदार ना हो, को बहुत ही योग्य, ईमानदार, कर्मठ, तो फिर जनता उसको बुरा मानती है। तो सीधे कहना चाहिए पार्टी के प्रत्याशी। तो किसी के लिए कोई विशेषण दिया जाए तो उसकी पर्सनैलिटी पर सूट करे तो अच्छा लगता है, वरना फिर एक मखौल पर उड़ता है। SP सिंह जी, एक खास बात और आपकी देखी जाती है कि अक्सर आपको ट्रेन में ज़्यादा देखा जाता है। इसके लिए मोदी जी भी कहते हैं ट्रेन में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला कोई सांसद है तो SP सिंह बघेल है। कैसे करते हैं सर? कैसे कर लेते हैं? वैसे सरकार की गाड़ी मिली है, सरकार का तेल है, सरकार का ड्राइवर है, और वो
टोल टैक्स भी फ्री है, फिर भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमेशा पसंद करता हूँ। तो दिल्ली से आगरा, यार अभी मैं जितने बार आया हूँ आपने देखा होगा, झांसी जब भी आया हूँ मैं ट्रेन से आया हूँ, ग्वालियर जब भी आया हूँ 114 किलोमीटर मैं ट्रेन से आया हूँ, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना चाहिए। जैसे नेताओं को लोक भाषा बोलनी चाहिए जो जनता बोलती है, लोक भोजन करना चाहिए जो जनता खाती है। देखो यहाँ पे भी बुंदेलखंड का हम खाना खा रहे हैं, और लोक भूषा जो जनता पहनती है, तो लोक यातायात भी जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारी देश की जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसों में अथवा ट्रेन में चलती है, ऐसे में वो अपने मिनिस्टर को देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और मुझे कंफर्टेबल लगता है। जी मैडम का हमने आपका इंटरव्यू लिया था आगरा में, हमने कहा था कि सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा है कि जब वो नहीं होते तो हम ही काम करते हैं, तो हम ही एसपी सिंह बघेल बन जाते हैं कभी। जैसे मैं आज झांसी के रोड शो में और ललितपुर की सभा में था, इस समय मेरी पत्नी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाली जितनी शादी या भागवत या कथा या मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है तो उनको वो पूरा करेंगी। जैसे हमारे घर पे कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आने पे हमें जितनी खुशी होती है, मुझे लगता है अपने गांव में MP MLA भी चला जाता है तो उनको अपार खुशी होती है। दूसरा, ये संपर्क करने का बहुत अच्छा तरीका है। केवल शादी में शादी नहीं अटेंड होती है, 2-4 सिफारिशें भी वहाँ से की जाती हैं, 2-4 चिट्ठियाँ भी लिखी जाती हैं। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हथियार है, जिसमें शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, हुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे का संपर्क में एक बड़ी भूमिका होती है। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार 7वीं बार आप सांसद बनने जा रहे हैं, पूरा देश का पाल बघेल समाज आपको इस समय देख रहा है, एसपी सिंह बघेल का जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या कुछ करना चाहते हैं आप अपने जीवन में? जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। एक सफल राजनेता के रूप में क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? डेमोक्रेसी में जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए कोई प्रोटोकॉल अपने मतदाता के बीच में नहीं आना चाहिए, निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। और ये देश में, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल खाते हों, 12,000 का शौचालय और 1.5 लाख का मकान बनाते हों, तो वो बहुत आर्थिक रूप से नहीं है। आदमी तभी आता है जब किसी कष्ट में होता है, तो ऐसे में उसकी मदद करनी चाहिए। यही मैं सफलता के लिए कहूँगा कि आपके और आपकी जनता के बीच में कोई डिस्टेंस, दूरी, प्रोटोकॉल, एटीट्यूड, एरोगेंसी कभी नहीं होनी चाहिए। तो इस समय हमारे साथ स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी से और आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल बने हुए हैं। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अगला जो चुनाव आप जीतने जा रहे हैं, इस बार क्या मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आपको? मंत्रिमंडल बनाना, किसको बनाना, किसको रखना, किसको नहीं रखना, ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, इसलिए ये उनका विशेष अधिकार है, जिसमें वो क्षेत्र का बैलेंस, धर्म का बैलेंस, जूनियरिटी सीनियरिटी, पढ़ाई लिखाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ें देखने के बाद बनता है। मोदी युग कब तक चलेगा, ये विपक्ष का कहना है, और जनता में भी ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर मोदी युग कब तक रहने वाला है? मोदी जी को ईश्वर लंबी उम्र दे, देश के लिए उनका दीर्घायु होना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड लीडरशिप भी बहुत अच्छी तैयार है। तो ये देश भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के हाथों में सुरक्षित रहेगा, एकता, अखंडता, भाईचारा मजबूत रहेगी, विश्वगुरु बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, सुपर पावर होगा और नंबर 1 इकोनॉमी होगा। तो आज तमाम सवालों के साथ हमने एक खास इंटरव्यू बुंदेलखंड में किया है। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो हमें लिखिए। जुड़े रहिए आपके जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।